पश्चिम दिल्ली की रिठाला विधानसभा के अंतर्गत रोहिणी सेक्टर 6 स्थित कुटुंब सोसाइटी पॉकेट B3 में बेहतर आवासीय व्यवस्था, कानूनी जागरूकता और समाज सेवा को लेकर एक नई मिसाल देखने को मिल रही है। RWA के लोकप्रिय प्रधान एवं दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट श्री अमित गोस्वामी जी की कार्यशैली, दूरदर्शिता और निष्ठा की सोसाइटी व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सराहना हो रही है। स्थानीय निवासियों के अनुसार वे सोसाइटी के रखरखाव और निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अपनी कानूनी समझ और अनुभव के जरिए वे प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाने, नियमों का पालन करने और निवासियों की समस्याओं का समाधान निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, पार्कों के रखरखाव और हरित क्षेत्र पर भी ध्यान दिया गया है। इसके अलावा वे जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता देने और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं। निवासियों का कहना है कि उनकी निष्ठा, सरल व्यवहार और कानून समझ ने कुटुंब सोसाइटी को बेहतर आवासीय परिसर बनाने में योगदान दिया है। रिठाला विधानसभा की जमीनी व्यवस्था, आवासीय बदलावों और हर अपडेट पर आप देख रहे हैं ABP न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, ABP आपका स्वागत है। मैं आपको उसी तस्वीर दिखा रहा हूँ रोहिणी सेक्टर 6 से, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे समाज सेवी और RW के प्रधान, युवा नेता भी हैं। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, एडवोकेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट लॉयर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित गोस्वामी जी, जो लगातार समाज के लिए, जनता के लिए लगातार जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। रोहिणी सेक्टर 6 के अंदर एक मिसाल कायम है। आज हम इसके आवाज में हमारी मौजूदगी हुई है, कुछ खास बात पर आज हम चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी चैनल में। अमित गोस्वामी जी, इस वक्त मेरे जो दर्शक देख रहे हैं आपको, लगातार हमने सर्वे किया, अपने ABP ने जब सर्वे किया तो लगातार रोहिणी सेक्टर 6 के अंदर RW के प्रधान होने के नाते, और साथ ही साथ आप एडवोकेट भी हैं, और 24 घंटे धरातल पर जमीन पे रह के जनता के बीच में आप कार्य कैसे कर पाते हैं? सीधा सवाल। सबसे पहले तो मैं ABP को और सभी क्षेत्र निवासियों को और सभी दर्शकों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने पूछा है कि एक एडवोकेट होने के नाते और RW प्रधान होने के नाते आप किस तरह से काम कर रहे हो क्षेत्रवासियों के लिए और अदालत में कैसे काम कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एडवोकेट हूं दिल्ली हाई कोर्ट में, मैं क्रिमिनल लॉयर हूं और मेरी पूरी फैमिली एडवोकेट है, और मेरी फैमिली में टोटल 17 एडवोकेट के करीब हैं, और मेरे बड़े सीनियर्स जितने भी फैमिली में है सभी एडवोकेट हैं। साथ के साथ मैं एडवोकेट के साथ जो कोर्ट में, अदालतों में केस लड़ता हूं, मगर साथ के साथ मैं जमीन पे लोगों के लिए जो न्याय है, मतलब जो जमीन पे लोगों के लिए एक उनके अधिकार हैं, उनके लिए भी मैं काम करता हूं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि मैं RWA प्रेसिडेंट हूं। मुझे लोगों ने यहाँ पे चुन के एक RWA का प्रेसिडेंट बनाया है। RWA प्रेसिडेंट कोई पद नहीं है, ना ही कोई जिम्मेदारी है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनना, सेक्टर 6 के लोगों को और वार्ड के लोगों को, सबकी समस्याओं को सुनना, उनका समाधान निकालना, और समाधान निकाल के जितने भी अपना डिपार्टमेंट है, अपना MCD डिपार्टमेंट है, अपना दिल्ली जोड़ बोर्ड डिपार्टमेंट है, या और कोई डिपार्टमेंट है, PW डिपार्टमेंट है, और साथ के साथ हमारे जो प्रतिनिधि हैं अपने विधायक जी कुलवंत राणा जी, उनके पास अपनी समस्याओं को लेके जाना और लोगों की समस्याओं का समाधान कराना, ये हमारा मेन प्रायोरिटी पे रहता है। और हम लगातार पॉकेट के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए लगातार हम काम करते रहते हैं। अमित गोस्वामी जी, इस वक्त मेरे लाखों, हजारों, करोड़ दोस्तों आपको देख रहे हैं। लगातार हमने सर्वे किया, रोहिणी सेक्टर 6 के अंदर RW के आप प्रधान हैं, और लगातार जमीन पे रह के, धरातल पे रह के जनता के दुख दर्द को सबसे पहले कार्य करना है, उनका आप कर्तव्य समझते हैं। हमने लगातार बात की लोगों से, तो एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। आपने जनता के बीच में जगह कैसे बनाया? फिर सवाल। सर देखिए, मैं तो इतना मानता हूं कि अगर आप जमीन पर रह के लोगों के साथ जुड़ के काम करेंगे तो आपको बच्चा, बूढ़ा और जवान, तीनों आपको पीढ़ी के लोग आपको पहचानेंगे। देखिए, समाज उसको नहीं पहचानता जो अपने लिए काम करता है, समाज उसको पहचानता है जो समाज के लिए काम करता है। तो मेरी शुरू से एक प्रायोरिटी रही है कि अगर मैंने कोई जिम्मेदारी ली है तो उसको मैं पूरी ईमानदारी से, पूरे डेडिकेशन से निभाऊं। और सच बताऊं तो मैं
जब ये कोई जिम्मेदारी निभाता हूं अपनी, चाहे वो अपनी एडवोकेसी की हो, चाहे वो कोर्टों में केस की बात हो, चाहे वो जमीन पे एज आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी हो, चाहे क्षेत्रवासियों की समस्याओं को लेकर समाधान की बात हो, मैं अपनी पूरी ईमानदारी से और डेडिकेशन से अपना काम निभाता हूँ। और मुझे तब तक रिलीफ मुझे अच्छा नहीं लगता जब तक मैं उनकी प्रॉब्लम को खत्म ना कर दूं। और मेरा सिंपल सा एक फॉर्मूला यह है कि लोग मुझे कांटेक्ट जब करते हैं तो मैं ये नहीं कि वो मुझे फोन करते रहे कि सर काम कब होगा, काम को मैं उनको खुद बताता रहता हूँ, अब आपका काम अब होगा, इस तारीख को होगा, अब तक हो जाएगा। और लोगों से मुझे बहुत प्यार मिलता है। मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों का जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे दुलार करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं शुक्रगुजार होता हूँ यहाँ के लोगों का कि जब लोग समस्या लेके आते हैं तो मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता कि भाई लोग इतनी समस्या क्यों लेके आए। मैं ये सोचता हूँ कि जब लोग समस्या लेके आते हैं उनको ये पता है कि समाधान यहीं मिलेगा, इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास समस्या लेके आते हैं और मैं पूरी समाधान देने के लिए पूरा ईमानदारी से अपनी कोशिश करता हूँ। अमित गोस्वामी जी, इस वक्त जो मेरे दर्शक देख रहे हैं, आपकी उम्र बहुत कम है, युवा हैं आप, क्या सोच के आपने लोगों के समाज की सेवा के लिए तैयारी उतरे हुए आप? देखिए मेरे को मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूं जो शुरू से राजनीति में है। मेरे दादाजी शिवचरणलाल पटवारी जी जो कि पटवारी रह चुके हैं नंदगांव के, हम नंदगांव से बिलोंग करते हैं, मथुरा से, और वो भी राजनीति में रहे। हम छोटे थे, हम शायद इतना नहीं जानते, मेरे जो चाचा हैं, भाई हैं वगैरह वो सब पॉलिटिकल में हैं। तो हमारे कहीं ना कहीं खून में हम एक लीडरशिप वाली बात है। हम चाहते हैं कि नहीं, हमें कुछ करना है समाज में, सिर्फ ये नहीं कि हम अपना आय कमाए और चले गए। हम चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से हम समाज से जुड़े, हम समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। तो समय मेरा आपसे कुछ खास सवाल है। विधायक कुलवंत राणा जी जो लगातार पहले विधायक थे, वो जमीन पे काम करते थे, आज भी जब से वो विधायक बने लगातार जनता के बीच में रहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं इतना मानता हूं कि विधायक जी पहले भी एमएलए रह चुके हैं। आज आप देखोगे रिठाला विधानसभा में जितने भी विकास के काम हुए हैं वो उन्होंने ही करवाए थे। और आज अब जब बने हैं विधायक जी, और आप लगातार देखोगे रिठाला विधानसभा में जो विकास कार्य है अपनी गति पे है। देखिए रिठाला विधानसभा अब सिर्फ घोषणाओं की राजनीति की जगह नहीं रहा है, अब यहाँ पे विकास की गति दिख रही है और वो अपनी गति की तरफ अग्रसर है। कुलवंत राणा जी के नेतृत्व में चाहे सड़क का काम हो, चाहे पार्क का काम हो, चाहे वो नाली सफाई का काम हो, नालियों का काम हो, सारे काम हो रहे हैं। अभी हमारा प्रोग्राम हुआ था जिसमें सेक्टर 6 के लिए नई सड़कों का निर्माण के लिए शुभारंभ हुआ था। जितने भी ये तारे हैं, देखिए पहले तारे थी जो एबीसी नहीं हुई थी, नंगी तारे थी, उनको हटाकर पूरा बजट मंगवाया। और विधायक जी एक लौते ऐसे विधायक जी जिन्होंने सबसे ज्यादा बजट पास कराकर मुख्यमंत्री जी से अपने विधानसभा में लाए। तो ये बड़ी तारीफ के काबिल है। जो दर्शक देख रहे हो जानना चाहते हैं, हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री जो कह रही है सही कह रही है? देखिए कहीं ना कहीं देखो घोटाला तो हुआ है और इसके लिए दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री जी को चुना है और रेखा गुप्ता और बीजेपी को मौका दिया है कि आप आइए और यहाँ पे काम कीजिए। और जो प्रॉब्लम दिल्ली तो स्वामी जी विधानसभा चुनाव से पहले बुध बिहार के अंदर जनसभा को संबोधित कर रहे थे भाई कुलवंत राणा जी, वो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे महेंद्र गोयल जी, उन्होंने जो रोड बनाया, जो नालियां बनवाई, उसमें रोडों के अंदर राख मिली हुई थी, क्या ये सच है? देखिए मैं आपको फ्रैंकली आपको सच बताऊं, अगर जो उन्होंने एलिगेशन लगाए अगर उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होगी, क्योंकि देखो ये लोग एडमिट करते हैं। आज में देखो नालियों की हालत क्या है, सीवरों की हालत क्या है, बिल्कुल खत्म पड़े हुए हैं, सड़कें बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी हैं, काम बिल्कुल नहीं हुआ है। और मैं आपको सच बताऊं, जब कोई एक पार्टी इतने टाइम तक जब वो टिक जाती है तो वो सोचती है कि नहीं लोग हमें चुन के लाए, हम जनता के ऊपर है, जनता ऊपर नहीं है। तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, लोगों की सुनना बंद कर दिया था। देखिए इसका जवाब जनता ने उनको दे दिया। अमित गोस्वामी जी, में जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं, आप एडवोकेट भी हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, तो जो दर्शक जानना चाहते हैं कि यदि आपसे कुछ संपर्क करना चाहे किसी भी केस को लेकर के, हमने सुना है कि आप कोई अगर आपके पास कोई केस लेके आता है तो आप बहुत जल्दी उस केस के बारे में उसका जो है सब कुछ निवारण करते हैं, इससे कैसे संभव पाता है? देखिए मैं वकालत में हूँ पिछले 15 साल से और मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में। हमारी फर्म है गोस्वामी एसोसिएट्स लॉ फर्म। इसके अंदर यह है कि हमारी पूरी फर्म काम करती है। हम क्लाइंट, देखिए हमारे लिए क्लाइंट क्या है, आज का टाइम वो नहीं है कि
आप क्लाइंट गए और केस लड़ा, आप जीत गए। आज के टाइम ये है कि अगर क्लाइंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, वो रिलीफ क्या चाहता है, पहले वो जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। आप अपने क्लाइंट के रिलीफ के लिए काम कीजिए। आज सिंपल सा ये बात, अगर कोई 100 रुपए देता है तो उसको 1000 रुपए का काम कर दो। हमारा काम है कि पूरी ईमानदारी से क्लाइंट को जो रिलीफ चाहता है वो उसको दिया जाए। मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि आज तक हम जितने भी केसेस लड़े हैं, हमारे पास लोग आते हैं दूर दूर तक चलते हुए कि गोस्वामी जी हमारा ये केस खराब हो गया, हमारा वो केस खराब। गोस्वामी जी, जो जैसा हमारे देख रहे हैं, मेरा आपसे सीधा सवाल है, स्क्रीन पर चल रहे नंबर से लोग क्या आपसे संपर्क कर सकते हैं? खासतौर में बात करूंगा दिल्ली वासी की, और क्या खास तौर से देश दुनिया से कोई भी संपर्क कर सकता है आपसे? बिल्कुल बिल्कुल संपर्क कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 9311091092 और मेरा दिल्ली हाई कोर्ट में भी ऑफिस है, तीसजारी में ऑफिस है, रोहिणी कोर्ट में भी, और सेक्टर 8 में भी ऑफिस है, और सेक्टर 6 पॉकेट B3 रोहिणी में मेरा आवास है। तो जो भी मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है, किसी को भी लीगल ओपिनियन चाहिए हो, लीगल एडवाइस चाहिए हो, कोई भी इसको लग रहा हो कि कहीं ना कहीं अगर कोई गरीब भी है और उसको फ्री में एडवाइस भी चाहिए हो, तो हम हमेशा रेडी हैं। हम ये नहीं कि हम सिर्फ पैसे या कंसल्टेंसी से हर किसी को, जिसको स्वामी जी आपने हमारी बात को छीन लिया, हम यही कहना चाह रहे थे, जो लाचार है, बेबस है, मजबूर है, उनके लिए भी क्या कोई रास्ते हैं? लेकिन आपने पहले बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल है जी। मैं सच बताऊं, मैं जब नया नया वकालत में आया था तो कुछ मैं नया जब देखता था, मैं अपने डैडी को देखता था, मैंने कहा पापा इनमें कोई फीस तो आती नहीं, आप इतना केस क्यों करते हो? तो मेरे जो सीनियर है, वो सीनियर भी है मेरे, उन्होंने कहा कि बेटा हर केसेस कमाने के लिए नहीं की जाते, कुछ चीजें सेवा के लिए भी की जाती हैं, इसीलिए इनमें फीस ना लेके उनको रिलीफ दिलाने का जो एक आनंद है, जो अंदर एक मिलता है, क्योंकि वकालत एक नोबल प्रोफेशन है और जो रिलीफ उनको मिलता है उसके बड़ा चीज कोई नहीं। तो मेरे अंदर भी वो चीज आई, और जिसके बाद मैंने भी, अगर कोई गरीब या कोई भी, मेरे पास है भी ऐसे केसेस जिनके लिए मैं पैसे ज्यादा चार्ज नहीं करता हूं, जो उनको ठीक लगता है, मगर मेरा जो डेडिकेशन है, मेरी ईमानदारी और केस को लेके वो उतनी है जिसके लिए मैं और क्लाइंटों से, चाहे मैं 5 लाख 10 लाख या 15 लाख रुपए चार्ज भी करता हूं, वही डेडिकेशन पूरा उनके लिए भी है। सेम डेडिकेशन में कोई कमी नहीं। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके थे एक ऐसे समाज सेवी है और युवा है, हमारे साथ जुड़ चुके थे RW के समाज सेवी प्रधान, और मैं बात करूं खास तौर से दिल्ली हाई कोर्ट के वकील भी हमारे साथ जुड़ चुके थे, अमित गोस्वामी जी, जो लगातार जनता के बीच में रह के, जनता के दूधर को अपना दूधर समझते हैं, जनता के बीच में रह के लगातार 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने भाई कुलवंत राम विधायक जी की जमकर तारीफ की, और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जमकर तारीफ की, और साथ ही साथ इन्होंने एक काम और भी बताया, इन्होंने कहा कि स्क्रीन पर चल रहे नंबर से, खासतौर से दिल्ली वासी की बात नहीं कर रहा हूं, देश और दुनिया से किसी भी जगह से आप संपर्क कर सकते हैं। जिनके पास पैसे नहीं, जो असहाय हैं, बेरोजगार है, जिनके पास कोई सहारा नहीं, वो भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ABP न्यूज। नमस्कार।